हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का प्रीवियस ईयर्स मॉडल सेट जो आपका 2022 और 23 का है। यह इसके अनुसार से सेट नंबर 1 है, लेकिन मेरे वीडियो के अनुसार यह सेट नंबर 2 है। देखेंगे मैथ सब्जेक्ट है क्लास 10 का, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, सारे ऑब्जेक्टिव है। ज़रा ध्यान से इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक अलग चीज़ देखने को और सीखने को मिलेगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तुमको पता है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि एलसीएम के रूप में तोड़ना है, जिसको एलसीएम के रूप में 2 से देंगे, फिर से 2 से देंगे और फिर इसको 5 से देंगे तो 7 बार में, यानी कि इसका जो आपका है 2257। तो चेक करते देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में 2257। तो इसमें से आपको ऑप्शन नंबर 2257 आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2 नंबर क्वेश्चन में एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, जो संख्या निम्न में से क्या है। ध्यान दें, एक क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान समझिएगा। बहुत बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आपको पूरा नहीं देखना, आपको सिर्फ इसमें देखना। ये देखिए आप जो आपका बगल में लिखे हुए हैं 6q + 5, तो आप इसको 5 को सिर्फ देखें। या अगर सम है तो आपका सम हो जाएंगे, अगर ये विषम लिखा हुआ तो विषम होंगे। तो आप देख सकते हैं कि 5 जो एक विषम संख्या है। तो इसके ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अब थोड़ा सा इसमें चीज़ और देखिए, क्वेश्चन इस टाइप से भी इसमें बने हुए, जैसे अब आपका हो गया 4q। अब बताइए सम है या विषम है, तो ये जो आपका हो जाएंगे या ये सम हो जाएंगे। और फिर इसमें देखिए 4q + 2, तो ये क्या होंगे, सम होंगे या विषम। तो आप इसको सिर्फ देखिएगा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मतलब ये जो आपका है या सम हो जाएंगे। तो इस तरह से भी इसमें क्वेश्चंस बने हुए, जैसे ध्यान से। तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 लिखे हुए हैं, मतलब यह एक विषम संख्या है। आप इसमें रूट पे जंप ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 5 + 2 √3 किस प्रकार की संख्या है। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखिए, बाकी आगे क्या नहीं देखें, यहाँ पे देखिए आपका रूट चाहा हुआ है। रूट मतलब होता है अपरिमेय संख्या है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रूट है। तो रूट एक अपरिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो मैं आपको सीधा इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है a = b गुने, फिर से एक बार करते हैं यहाँ पे, b गुने q + r होते हैं। अब देख सकते हैं कि इसमें फॉर्मूला किस में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन रखें a = bq माइनस, यहाँ पे माइनस है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। a = bq + r, ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर सही है। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक यूक्लिड परिमेय का फार्मूला है। इसको अभी इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आने वाले, तो इस फार्मूला का आप जरूर याद रखें कि a = bq + r। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि एक द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 - 2 का है, तो बहुपद का क्या होंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसका फार्मूला बताता हूँ। मैं इसके पहले भी सेट नंबर 1 में बता चुका हूँ। अगर अच्छा समझना है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। x² - योग x + गुणनफल होते हैं इसका फॉर्मूला। तो ज़्यादा ध्यान देना कि यहाँ पे माइनस का सिंबल है। तो देखिए कि यहाँ पे 3 दिया हुआ, तो यहाँ पे योग की जगह पे आप 3 लिख दें, गुणनफल की जगह पे -2 लिख दें। तो प्लस माइनस, यहाँ पे ध्यान दें, प्लस माइनस आपका माइनस बन जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको कौन सा ऑप्शन में, तो x² - देखो यहाँ पे योग की जगह पे 3x लिखाएंगे, तो x² - 3x, और प्लस माइनस आपका माइनस बन जाएगा, यानी कि 2। तो आपका जो राइट आंसर आना चाहिए वो आपका आना चाहिए x² - 3x - 2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है, x² - 3x - 2। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को अच्छा समझना चाहते हैं तो आप सेट नंबर 1 में आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें देख सकते हैं कि x के जगह पे यह लाइन कितने पर टच हुए थे, 1 2 और 1 3 जगह पे टच हुए, यानी कि x बराबर आपका 3 हो जाएंगे। देख सकते हैं इस तरह से
एक जगह पे देखिए यहाँ पे टच किया है, वैसे करके दूसरी जगह यहाँ और तीसरी जगह पे यहाँ पे एक्स की लाइन में 3 बार टच किया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u का शून्य होगा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से हल्के में ना लें, इससे क्वेश्चन बना हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4u² प्लस 8u को आप कॉमन लें, तो कॉमन क्या ले सकते हैं, तो हम 4u को कॉमन ले सकते हैं, तो आपका बच जाएंगे यहाँ पे देख सकते हो 4 कट गए, तो आपका एक u बच गए, प्लस आप देख सकते हो 4 कट u कट गए। अब 4 कटे बार में 8 कितना बार में आता है, तो 2 बार में आता है, एक कॉमन लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे 4u है, तो 4u बराबर आपका 0 हो जाएंगे, यानी कि u बराबर 0, गुना में था u और फिर 4, ये भागा में आपका चले जाएंगे, यानी कि u बराबर आपका एक ठो आ गए 0, पहला आपका आंसर है। दूसरा देखते हैं, चेक करते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पे दूसरा में u बराबर प्लस में था तो उधर चला जाएगा तो माइनस, यानी ये दो को आपका आंसर देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिले, एक बार फिर से समझ लें। 4u प्लस 8u को कॉमन लेंगे, तो 4u कॉमन लिए तो यहाँ पे आपका u बच जाएंगे, इसमें अगर कॉमन लिए तो यहाँ पे आपका 2 बच जाएंगे। अब ये जो 4u जो था उसके बराबर 0 मान लेंगे, और u बराबर 0 गुना में 4 था, भागा में चला आया। दूसरा में जो ब्रैकेट के अंदर में था u प्लस 4, वो बराबर की तरफ प्लस में था, उधर चला गया तो माइनस में, यानी कि दो आंसर आपको देखने को मिलेंगे, u बराबर 0, u बराबर -2। तो चलो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है u बराबर 0, और दूसरा देखिए यहाँ पे c में लिखा हुआ है u बराबर -2। आपका बी नंबर नहीं है सही, क्योंकि वहाँ पे -1 है, तो आपका यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ए और सी दोनों हैं इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो कहानी जो आपका शुरू होता है, ये आपका चैप्टर 3 में एक डायग्राम है, वहाँ पे 3 को फॉर्मूला लिखा है, उसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग याद कर लें। फिलहाल मैं इसको बता देता हूँ कि a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 जो होते हैं, यह आपका देखने को मिलेगा ये अनेक हल, यानी कि इसका जो होता है अनेक हल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर, इस फार्मूला का जो राइट आंसर होंगे वह अनेक हल होंगे। तो चेक करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में है, तो आपको देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। आप इस फार्मूला को जरूर जाके आप याद कर लें, चैप्टर 3 में आपका बुक में दिए गए। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है, तो थोड़ा सा हम फास्ट में चलेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। और यह जो वीडियो है आपका पूरा प्रीवियस ईयर्स मॉडल सेट है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें न्यू सिलेबस के बुक के अनुसार तो है ही, लेकिन कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी देखने को इसमें मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है जो कि आपका न्यू बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यू सिलेबस जो है थोड़ा सा चेंज किया है, तो उसमें कुछ एक्सरसाइज को है जो हटा दिए गए हैं, तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गए हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स मॉडल सेट है, तो पूरा बुक से है। अगर यदि आपको और भी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे भी बहुत सारे मॉडल सेट आपका हर एक विषय का लाने वाले, एक एक कर सेट टू सेट करके यहाँ पे आपके सामने हम रखेंगे बेहतरीन तैयारी करने के लिए, क्योंकि आप क्लास 10 के साथ के ज़्यादा समय नहीं बच गया है, तो आप इसको बेहतरीन तैयारी करने के लिए आपसे कम समय में आपका अच्छा से तैयारी करवा सकूँ, तो आपको इस चीज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी। वीडियो भी काफ़ी लंबा होने वाला है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। और चलो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 6x - 2y + 9 इक्वल टू 0, 3x - y + 2y इक्वल टू क्या होंगे। तो अभी जैसे बताया कि फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखिएगा, मैं अभी इसमें सीधा जंप करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। तो आपका यहाँ पे a1 का मान देखिए यहाँ पे 6 है, और a2 का मान आपका 3 है बराबर, फिर देखिए यहाँ पे b1 का मान आपका -2 है, और यहाँ पे देखिए आपका b2 का मान -1 है बराबर, c1 का मान देख सकते हैं यहाँ पे आपका 9 है, और c2 का मान यहाँ पे देखिए आपका 12 है। अब इसको कट करके देखते हैं, तो a कट गए, ये आपका 3 का टेबल से 2 बार में, 3 का टेबल से 1 बार में, बाकी आपका 3 का टेबल से 3 बार में आ रहे 4 बार में। तो इसमें देखते हैं कि 2 ठो जो आपका है वह इक्वल आ रहा है, एक ठो जो आपका इक्वल नहीं आ रहा। तो जब 2 बराबर रहता है, एक ठो बराबर नहीं रहते हैं, तो वह आपका कहलाते हैं समांतर। तो देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन में आपका
तो आपका ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि x + y = 6 है और x - y = 2 है, तो इसमें से कौन सा आ रहा है। तो सीधा सीधे देखते हैं यहाँ पे कह रहा है x + y = 6 आना चाहिए, तो इसमें देखते थे 4 और 3 7 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर गलत। 5 एक 6 तो आ रहा है, देखो इसमें जोड़ना है दोनों x और y को जोड़ के 6 लाना है, तो यहाँ पे 5 और एक 6 तो हो रहे हैं, लेकिन आगे का नेक्स्ट समीकरण देखो कि 5 - 3, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे आपको फिर घटाने हैं, तो x - y में अगर 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 में से 1 घटाएंगे तो 2 नहीं आएगा, मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत है। अब इसमें चेक करते हैं 2 और 4 6 तो हो रहे हैं, देख सकते हैं कि 6 तो हो रहे हैं, लेकिन अगर इन दोनों को घटाएंगे आपको यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में घटाना है, अगर घटाएंगे तो आपका -2 आएंगे, जबकि 2 आना चाहिए, यानी कि ये भी ऑप्शन आपका गलत है। अब देखते हैं ये ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि x देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे x + y = 6 चाहिए और x - y = 2, तो 4 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो 6 आ जाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो आपका वो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। आप चाहे जैसे विलोपन विधि, बीजगुणनखंड विधि, प्रतिस्थापन विधि से भी बनाकर आप चेक कर सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट मैथड है तो ये आपको बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण जो है द्विघात समीकरण है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको सीधा सीधे मैं जंप करवाता हूँ, यहाँ के देखिए x को अगर x से गुना करेंगे आप तो आपका x² हो जाएंगे, और ये देखिए बराबर किधर पहले x² तो इधर आ जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, मतलब ये कट जाएंगे, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसे तो ऑप्शन नंबर 2 में चेक करें, देखिए a + b का होल स्क्वायर, तो जब इसको a + b का होल स्क्वायर पर जब हम तोड़ेंगे तो आपका हो जाएंगे x²। अब देखिए बराबर किधर प्लस में थे x², अब यदि इधर लाएंगे तो आपका हो जाएंगे माइनस में x², मतलब ये भी आपका कट जाएंगे, ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो x², हाँ इधर से x² नहीं होना, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। तो ज़्यादा समय वहाँ पे बिताने के बाद बनाकर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट आप इससे चेक कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी अगर ये चीज़ अगर आते होंगे तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द्विघात समीकरण x² + x - 1 का मूल का प्राकृतिक होंगे। ध्यान दें यहाँ पे मूल का प्राकृतिक, तो यहाँ पे अगर यदि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पे चेक करते हैं, तो आपको चेक करेंगे यहाँ पे तो आपका d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac, तो b का मान देखिए यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर -4 इंटू यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका a का मान यहाँ पे देखिए a का मान 1 दिया हुआ है, c का भी मान -1 दिया हुआ है, तो आपको हो जाएंगे 1 का स्क्वायर -+4 = आपका हो जाएंगे 5, यानी कि आपका जो यहाँ पे निकल के आ रहे हैं d बराबर वो आपका 5 निकल के आ रहे हैं। तो ध्यान दें, यहाँ पे फिर से एक बार बता देता हूँ कि d बराबर अगर 0 आते हैं तो आपका वास्तविक और समान होता है, और d बराबर आपका 0 से बड़ा यानी कि 1 2 3 4 5 कुछ भी आते हैं तो आपका जो होंगे वास्तविक और असमान। तो अभी जस्ट वहाँ पे हम लोग देखें कि अभी वहाँ पे ए वास्तविक असमान, तो अभी वहाँ पे देखें कि डी बराबर जो था 5 आया था, यानी कि वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपका है, तो चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो वास्तविक और असमान, क्योंकि डी बराबर आपका 5 निकल के आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x² + bx + c = 0। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन से, यहाँ पे दो भिन्न मतलब अलग अलग आंसर, अब वास्तविक हो यानी कि वास्तविक भी और दो भिन्न भिन्न, यानी कि अल्फा जो बीटा जो आपका निकल का है वो आपका अल्फा बीटा जो निकल का है वह 0 से अधिक होगा। तो इसमें ध्यान दें आप कि इसमें डी बराबर अगर 0 से बड़ा होगा यानी कि आपका ए आना चाहिए ग्रेटर देन, आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता देते हैं, डी बराबर नहीं ग्रेटर देन 0। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में, तब देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल रहा है b² - 4ac, यानी कि डी से बड़ा है कौन, तो 0 से बड़ा, यानी कि आपका 0 का कोई भी बड़ा अगर अंक होगा तो वह वास्तविक और असमान होगा, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण x² - x + 3 का विविधकर यानी कि डी, विविधकर यानी कि डी बोला गया है। तो डी बराबर आपका फॉर्मूला होते हैं b² - 4ac, b का मान आपका -1 का स्क्वायर है, -4 इंटू ए का मान आपका 1 है
इंटू और सी का मान देख सकते हैं वहाँ पे आपका 3 दिया हुआ है। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और इसको जब गुना करेंगे हम लोग तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आपका हो जाएंगे, यहाँ पे निकल के चाह दिया 12 यानी कि 12 यानी कि करने पे आपका कितना आ जाएंगे, घटाएंगे तो -11 यानी कि डी बराबर आपका -11 निकल कर आता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं कि आपका इसका क्वेश्चन नंबर 14 का आपका देख सकते हैं डी नंबर ऑप्शन में बिल्कुल सही है, -11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी वाले एपी का nवां पद का निम्न में से चुने। इसका मैं आपको सीधा फार्मूला बता देता हूँ, आप देख लीजिए कौन सा फार्मूला में। तो ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपका फार्मूला होता है। कौन सा ऑप्शन में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एपी का तीसवां पद होंगे। तो तीसवां पद का आपको सीधा में इसका फार्मूला होता है, तीसवां पद को अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए 30 बराबर फार्मूला होता है ए प्लस 29 डी। तो ये जो आपको देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट में आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर में। तो आपका ए बराबर आपका 10 दिया हुआ है प्लस 2 इंटू 20 इंटू, और डी का मान होता है 82 माइनस A1। तो 82 माइनस A1 मतलब कि 7 में अगर हम 10 को बढ़ाएंगे तो आपका -3 लाएंगे। अगर आपको आ रही चीज़ तो आप समझ सकते हैं। 10 माइनस प्लस माइनस 23 को अगर 9 से गुना करेंगे तो आप देख सकते हैं 9 3 27 का 7, बाकी हाथ में 2 और 3 दूना 6 और 2 आपको हो जाएंगे 8 यानी कि 87। अब 87 में से अगर 10 घटाएंगे तो 77 आपका आंसर्स निकाल के आएंगे, यानी कि बैंक के पहले माइनस का चिन्ह है तो -77। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी में, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। एक क्वेश्चन भी आई है तो चेक कर लीजिएगा। फिर से इसमें भी वही क्वेश्चन है आपका कि एपी का ही क्वेश्चन है। तो ए जो 78 लिखा हुआ है ये आपका ए एन दिया हुआ है। अभी जस्ट इसके ऊपर में फार्मूला हम बताए थे। तो ए एन बराबर आपका फार्मूला होते हैं ए एन बराबर आपका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपका फार्मूला होता है। ए एन का मान आपका 78 दिया हुआ है। उसके बाद बराबर ए जो आपका फर्स्ट में दिया हुआ है यहाँ पे 3 प्लस एन यही तो हमको निकालना है, तो एन माइनस 1। और डी का मान होता है 8। इसमें देख सकते हैं कि 8 में से 3 घटाएंगे यानी कि 82 माइनस A1। तो 8 में से अगर 3 घटाएंगे तो आपका 5 पाएंगे। अब देखते हैं 78 बराबर 3 प्लस, अब देख सकते हैं यहाँ पे ए जो एन एस वो 5 का भी है और ए जो 1 एस वो 5 का भी है। तो 5 को एन से करेंगे तो 5n माइनस, अब 1 को जब 5 से करेंगे तो आपका 5 आएंगे। यहाँ तक तो आपको बता दिए। अब इसको देखिए नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। तो अब इसको मिटा के यहाँ से नेक्स्ट पन्ना में लेकर देखते हैं यहाँ पे। तो आपको हो गया 78 बराबर 3 प्लस 5n माइनस 5। अब देख सकते हैं यहाँ पे सबको जो बराबर के इधर 78 बराबर के इधर 3 प्लस में था, इधर आ गए तो माइनस में, ये माइनस में 5 था, इधर आ गए तो प्लस में, यानी कि अंक को एक साइड कर दें और 5 पॉइंट को एक साइड रख दिए। अब इसको करके देखते हैं तो आपको आते हैं 75, यानी कि कुल मिलाकर आपका इधर 80 आ जाएंगे बराबर इधर 5n। अब 5 को जब 80 से करके आएंगे तो आपका 16 बार में, यानी कि n बराबर जो आपका 16 निकल के आ जाएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे n बराबर 16। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी में आपको देखने को मिल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, तो समानुपाती होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मॉडल सेट में हम बता चुके हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अभी हम साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस के हम सारे प्रीवियस ईयर्स मॉडल से 2024 से लेकर 2019 तक का इसमें लाने वाले, तो बिल्कुल भी बोलें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरा वॉच करें, और वॉच करने पर आपको निश्चित रूप से नीचे कुछ ना कुछ और देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। तो जरा देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको 19 नंबर। तो 19 नंबर आपका क्वेश्चन नंबर है कि दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात 4:9 का है, तो इसके त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होंगे। तो ये आपका परिमेय 6.6 का है,
अगर आपको नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि न्यू सिलेबस के अनुसार से हट गए। तो सीधा कुछ नहीं करना, 4 का स्क्वायर करना, 9 का स्क्वायर करना। तो 4 का स्क्वायर हो जाता है आपका 16 और 9 का स्क्वायर हो जाता है आपका 81, क्योंकि इस प्रमेय 6.1 बोलता है कि इसके त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का जो अनुपात जो होता है वर्ग की भुजाओं के बराबर होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं कि आपको देखने को मिल जाए, इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में ए बी बराबर 6/3 और ए सी बराबर 12 और बी सी बराबर 6 है, तो बी का मान क्या होगा। अभी जस्ट हम प्रीवियस सेट नंबर 1 में बता चुके थे, ज़्यादा हम रिपीट ना करते हुए, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर जो होंगे आपका, तो देख सकते हैं आप यदि इसको ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के फार्मूला पे बैठाएंगे तो आपका ए सी बराबर जो है आपका 144 और इधर भी जो आपको आएंगे लेफ्ट साइड भी ए बी प्लस बी सी स्क्वायर बराबर उधर भी 44 आएंगे। आज जब भी दोनों तरफ जब बराबर आते हैं तो वह एक समकोण त्रिभुज होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी कि कौन बी बराबर 90 डिग्री हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ज़रा ध्यान से, एक क्वेश्चन बच्चे लोग को अक्सर समझ में नहीं आता है। मूल बिंदु का 4 और 3 का दूरी होंगे। तो ध्यान से, मूल बिंदु का नहीं कि आपका 7 चैप्टर का है, तो ध्यान से आपका बुक का क्वेश्चन नहीं है लेकिन बनाया गया है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वह होता है 0 0, और इसके बाद दिया था यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं, 3 और 4 दिए हुए थे, 3 और 4। तो इसका आपका दूरी सूत्र निकालने हैं। तो आपका ज़्यादा क्या दिमाग लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 0 का वैल्यू तो कुछ आएंगे नहीं, तो सीधा इसका फार्मूला होता है, पीछे हम बता चुके सेट 1 में, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का फार्मूला पर यदि आप बैठाएंगे तो आप क्या पाएंगे, देखेंगे कि आपका यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएंगे 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएंगे आपका 16। अब टोटल बनाएंगे तो आपका 25 निकल के आएंगे 25, और 25 को अगर यदि आप रूट तोड़िएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेंगे, ऑप्शन नंबर 5 है। तो इसमें मेन तो यहाँ पे मूल बिंदु को समझना, अगर ये आप समझ गए तो मतलब आपसे बन जाएगा। तो 0 0 और 3 4 का दूरी सूत्र निकाल लीजिएगा, आपका आंसर 5 निकल के आएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिंदु 2 और 5 तथा 4 से मिलाने वाले मध्य बिंदु का फार्मूला। इससे फिर से सेट नंबर 1 में बता चुका, मध्य बिंदु बराबर फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर होता है आपका y1 प्लस y2 बटा 2। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, तो आपका x1 का मान है 2, x1 का मान 2 और x2 का मान है आपका 4, यानी कि आपका आ जाएंगे 6 बटा 2। और इधर भी देख सकते हैं आपका 5, यानी कि जैसे सेट नंबर 1 में था, यानी कि आपका निकल के आएंगे 3, और यहाँ पे देख सकते हैं आपका y2 का मान जो आपका 7 है, यानी कि 12/2, यानी कि इसका कट करने पर 3 उधर 6। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में सही है, अगर आप बना के चेक कर लीजिएगा अपना, तो 3 और 6 लिख लेंगे, जैसे आपको ऑप्शन नंबर सी में आपका देखने को मिल जाए। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 1 का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन, अरे साइन 2 साइन ए बराबर साइन 2a है, तो ए का मान क्या होंगे। सीधा उतना बनाने की जरूरत नहीं, 2 से 2 को कट कर दें, साइन से साइन को कट कर दें, यानी कि आपका ए का मान जो होगा आपका 0 निकल के आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा दिक्कत में डाल सकता है, तो भी वाई क्वेश्चन में इसको नोट कर लें। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, 0 आएंगे। कॉस 48 माइनस साइन 42, हम अभी जस्ट बताए थे प्रीवियस ईयर सेट में फिर से कि जब इस दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आता है, यानी 48 प्लस 42 बराबर देख सकते हैं आपका 90 आ रहे हैं। तो ज़्यादा दिमाग लाइन, अगर लेफ्ट राइट में रहेगा तो आपका आंसर फिर से बताना, लेफ्ट और राइट में अगर रहेगा तो आपका आंसर 0 आएंगे, और यदि अप और डाउन में रहेगा तो आपका आंसर 1 आएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट पूरा बनाइए मत, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट्स बनाने क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो ज़्यादा पूरा बना के चेक करने की जरूरत नहीं। तो लेफ्ट राइट में तो 0 और अप डाउन में रहेगा तो 1, तो यहाँ से देख सकते हैं कि लेफ्ट राइट में, यानी कि इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन में आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, आपका 0 आंसर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन ए बराबर 3/5 है, तो कोस ए का मान होंगे। सबसे पहले आपको हम बताए थे कल एक ट्रिप्लेट बताए थे, ट्रिप्लेट को याद रखें आपका। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइन, सबसे पहले इसमें देख सकते हैं कि 5 तो सबसे बड़ी भुजा 5 आपका कर्ण हो जाएंगे। अब साइन ए का मान होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब जो होगा ए का मान से नीचे वाला आपका लंब हो जाएंगे ए आपका। तो यहाँ पे आपको लिखाना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप अगर यदि इसको पाइथागोरस पैमाने की AC स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पर आप निकालेंगे तो इसका आपका मान 4 निकल के आएंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं ट्रिप्लेट होते हैं 3 4 5 6 4
इस सब का ट्रिपलेट हम एक बार कल प्रीवियस सेट में बता चुके हैं, एक बार फिर से भी हम लिख देंगे। फिर इसको देखिए, तो कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार देख सकते हैं कि आपका ए का मान से आपका जो आधार जो हो जाएंगे वो आपका 4 हो जाएंगे, और कर्ण जो होंगे आपका 5 हो जाएंगे, यानी कि 4/5 इसका आंसर होंगे। तो जो कोस ए बराबर जो होंगे आपका 4/5। ध्यान है यहाँ पे मान ए से पूछा, मतलब मान चेंज होते हैं। लम जो होता है वो आधार बन जाता है, आधार जो है सो लम बन जाता है। तो यहाँ पे कोस ए का मान से आपका 4/5 आएंगे। अगर यदि इस चैप्टर को अगर ध्यान से अगर अच्छा से पढ़ना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, चैप्टर को हम पूरा फिर से पूरा डिटेल्स में पाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। और ट्रिपलेट्स क्या होता है मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। तो देख सकते थे अभी 3 और 5 दिया था, मतलब 4 निकलने वाला था। ऐसा ही आपका 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है। ऐसा ही आप देख सकते हैं आपका 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। तो ये सब ट्रिपलेट्स होते हैं, ये सब याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इससे आपको समय बचेगा और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बचेंगे। अगर शॉर्ट्स में अगर समझना तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम इसको अच्छे से और अच्छे से समझा सकें। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि एक ऊर्ध्वाधर खड़ी धरती का एक बिंदु से मीनार का पादप दूरी, यानी मीनार का जो पादप दूरी है वह 15 सेंटीमीटर। ध्यान दें, ये आपका एक मीनार है, इसका पाद की जो दूरी है वह 15 है। और जिसका उन्नयन कोण मतलब नीचे बनते हैं, अवनमन कोण ऊपर बनते हैं, उन्नयन कोण नीचे बनते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री है। अब देखते हैं तो निकालना मीनार की ऊंचाई। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे ऊंचाई निकालना यानी कि एस। तो देखते हैं किसमें लंब बटा आधार किसमें होता है। तो जो लंब बटा आधार जो होता है आपका वो आपका 10 में होता है, 10। तो यहाँ पे 10 देखिए 60 का मान दिया हुआ है, 10 60 बराबर ये आपका चैप्टर नंबर 9 का है। अब यहाँ पे देख सकते हैं तो लंब का नाम था एच और आधार का मान था आपका 15। अब 10 60 का मान जो होता है आपका √3 होता है, इसके नीचे 1 मान लें, एच बराबर 15। अब क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो एच बराबर 15√3 निकल के आपका आ गए। देख सकते इतना शॉर्ट था ये चैप्टर नंबर 9 का। अगर आप पढ़े होंगे जल्दी जानते होंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहे होंगे। तो आपका एच बराबर 15√3 आ गए। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में आपका। तो अब देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है। फिर से आपको करें कि आज जो आपका सेट है जो प्रीवियस ईयर है तो यह ऑल ओवर बुक से बनाया गया है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको शायद इसमें ना समझ में आ रहा हो, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चले जाएं। तो इसमें मेरा काम था कि सारा सेट जब आए थे प्रीवियस, तो मैं इसको पूरा कंप्लीट करता हुआ चला जाऊँ। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अभी बहुत सारे सेट आपका पड़े हुए हैं साइंस का, एसएसटी का। अगर यदि इस क्वेश्चन का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। और आपका चैनल का व्हाट्सएप का चैनल का भी लिंक दे चुके हैं, और टेलीग्राम का भी चैनल का लिंक हम दे चुके हैं। आप वहाँ से जाकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर किसी तरह कोई डाउट है तो आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका PQR में क्यू समकोण है। तो आपका 3 सेंटीमीटर, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर। तो PQR का मान होंगे। तो देख सकते हैं आपका एक सबसे पहले आपको एक डायग्राम समझ। ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये आपको समझने वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ज़्यादा हल्के में नहीं लें, इस तरह क्वेश्चन फंसाता है। सबसे पहले आपको देखते हैं यहाँ पे पहले राइट एंगल छापते हैं। PQR में क्यू आपका समकोण, यहाँ पे क्यू ही आपका समकोण होगा, इस चीज़ का ध्यान दें। यहाँ पे आपका नाम P लिख देते हैं, यहाँ पे आपका नाम R लिख देते हैं। अब देखते हैं इसमें PQ यानी PQ का मान आपका 3 है, और PR यानी कि आपका ए जो लिखे हुए हैं, ए वाला मान ये आपका 6 लिखे हुए हैं। तो इसमें P का मान QPR में यानी कि P का वैल्यू जो होंगे वह क्या होंगे। तब देख सकते हैं कि यहाँ पे मान चेंज पूछ रहा है। तो ये देख सकते हैं आपका लंब बटा कर्ण किस में होता है। तो लंब बटा कर्ण, ये लंब दिया हुआ आपको, ये कर्ण दिया हुआ, आधार से इसमें आपको कोई भी मतलब नहीं। तो लंब जो कर्ण जो होता है वो आपका साइन में होता है। तो साइन में देख सकते हैं आपको हो जाएंगे लंब बटा कर्ण। तो 3/1 ये आपका साइन का है, 3/6 साइन में आपका लंब बटा कर्ण देखने को मिलेगा, साइन 3/6। अब कट करेंगे तो 1 बार में, अरे 2 बार में। अब देखते हैं कि साइन में 1/2 जो होता है किसका मान होता है। तो साइन में ध्यान से देखिएगा आपका, तो आपका साइन 0 का मान, आपका साइन 0 का मान आपका 0 होते हैं। साइन 30 का मान जो होता है वो आपका 1/2 होते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल यदि अगर आप 8.2 का अगर टेबल याद करके रखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। तो साइन बराबर आपको लिखा है 1/2। अब साइन में 1/2 किसका होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2
2। तो अब देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन को हल्के में नहीं लें, थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट करके आप देख लीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती है? तो वृत्त की जो होती है वह अनंत स्पर्शरेखाएं हो सकती है। जैसे वृत्त है, देखिए ये आपका स्पर्शरेखा, ये आपका स्पर्शरेखा, ये आपका स्पर्शरेखा, ये आपका स्पर्शरेखा, देख सकते हैं सब जगह पे यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं। तो इसकी जो स्पर्शरेखाएं वह अनंत है। तो आपका 28 का आपका ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का स्पर्शरेखा पर पी क्यू पे ओ केंद्र से जाने वाली रेखाखंड के बिंदु क्यू पर किस प्रकार मिली, जिसमें ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले एक सर्कल छापते हैं और यहाँ पे आपका ओ देते हैं। इस तरह से आपको देखते हैं कि पी जो आपका एक स्पर्श रेखा है और पी क्यू जो केंद्र से जाने वाली एक रेखा है। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो इसको इस तरह से फिगर को हम छापेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ क्यू, यहाँ पे क्यू लिख देते हैं और यहाँ पे आपका पी लिखाएंगे। तो ओ क्यू का जो लंबाई है आपका वह आपका दे दिया हुआ है 12 और यहाँ पे आपका देख सकते हैं त्रिज्या आपका 5 दिया हुआ है और ओ क्यू, सॉरी इसमें फिगर थोड़ा सा मिसपेच हो गए हैं। क्वेश्चन को जाएगा फिर से मैं फिगर को छाप देता हूँ। अब देख लीजिए, ये क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। अब देख सकते हैं यहाँ से ये आपका क्यू है, ओ क्यू का मान जो आपका 12 दे दिया हुआ है और त्रिज्या यानी कि आपका 5 दिया हुआ है और यहाँ पे आपका पी हो गए, ये आपका क्यू हो गए, ये आपका ओ हो गए। तो आपको पता है कि ये जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण है, मतलब कि ये फार्मूला आपका प्राइमरी 6.8 से बनेंगे। ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए सी तो नहीं लिखा हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू ओ स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी ओ स्क्वायर, यानी कि इसमें माइनस होंगे प्लस नहीं होंगे। तो इसमें सीधा सीधे आप एक सीधा शॉर्ट बता देता हूँ कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 112 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25। अब 144 में से 25 को घटाएंगे तो आपका रूट 119 बचेंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर देखते हैं किस में रूट 19। तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिला। ध्यान दें इसमें प्लस नहीं करना है क्योंकि इस क्वेश्चन के अनुसार इसमें माइनस होंगे। अगर थोड़ा अगर जा रहा है तो आप अपना देख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएंगे। अगर यदि हम पूरा अच्छा से अगर एक्सप्लेन करना शुरू करें तो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका प्रीवियस सेट में ही जस्ट सेट नंबर 1 में हम बता चुके हैं, तो ज़्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। यदि टी क्यू और ओ केंद्र वाले एक दो स्पर्शरेखाएं तो पी का मान क्या होंगे। मैं इसको एक बार फोटो छाप देता हूँ। ये देख सकते हैं आपका 10 अध्याय का है। ऐसे करके देखिए इसका फिगर है। तो जब भी यहाँ पे स्पर्श करता है तो 90 डिग्री का होगा, ये भी आपका 90 डिग्री होगा, ये भी आपका 90 डिग्री होगा और यहाँ पे देख सकते हैं आपका 110 डिग्री। तो पूछा कि इसका मान क्या होगा। तो आपको सीधा सीधे बता देते हैं कि चारों को जोड़ना है। 300 चतुर्भुज का चारों कोना का योग 360 डिग्री होता था। आप 360 बराबर अगर इधर आप जोड़ के देखेंगे आपका तो आपका आ जाएंगे 290 प्लस कौन का मान निकालना है आपका। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे टी का मान दिया होता है, यहाँ पे टी। तो 360 बराबर इधर प्लस में था, इधर आ गया तो आपका माइनस में बराबर टी। ये सेट नंबर 1 में हम बता चुके हैं, इसलिए उतना हम ज़्यादा विशेष रूप से इसमें नहीं जाएंगे। अब देख सकते हैं इसको घटाएंगे तो आपका निकल कर आ जाएंगे 70, यानी कि कौन टी बराबर आपका 70 आ जाएंगे। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि केंद्र 60 डिग्री केंद्रीय कोण का 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्षेत्रफल होंगे। तो सबसे पहले इसका फार्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान देख सकते 60 दिए हुए हैं और 360 इंटू पाई का मान आपका 22/7, आर स्क्वायर यानी कि आर का मान आपका 14 गुने 14। अब देखते हैं 0 से 0 कट गया, ये आपका 6 बार में कट गया, ये 7 से आपका 2 बार में कट गए। तो आपका क्या बच गए। तो आप देख सकते हैं कि आपका बच गए 22 इंटू 2 इंटू 14/6। तो इसको आप गुना करिएगा आपका तो आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो गुना करने पे आपका आ जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर, इसको आप टोटल गुना कीजिएगा तो आपको आएंगे
16/6। और यदि इसको फिर आप कट करेंगे तो आपका आ जाएंगे 308/3। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में, तो यहाँ पे तेजखंड का क्षेत्रफल निकालने थे तो आपका 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में, आपका चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब इसमें देख सकते हैं कि त्रिज्या आर वाले वृत्त का एक उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण पी थीटा का मान है निम्नलिखित है। तो इसका फॉर्मूला तो अभी जस्ट समझाएं कि θ/360 पाई आर स्क्वायर, θ/360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक समस्या है कि थीटा की जगह पे आपको पी लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पी पाई आर स्क्वायर बटा 360, ये आपको कहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर, एक बार चेक देख लेते हैं, यहाँ पे 360 ये दोनों में लिखे हुए हैं। तो इसमें से देख सकते हैं आपका पाई आर स्क्वायर, ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्तों का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर, तो वृत्त का त्रिज्या का क्या होंगे। तो ध्यान दें यहाँ पे परिधि का बात कर रहा है। तो सबसे पहले इसका फार्मूला क्या है, बड़ा आर बराबर, क्योंकि बड़ा आर का त्रिज्या निकालना है तो ऐसे ना लिखे, इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिख देता हूँ। परिधि तो 2 पाई बड़ा आर का स्क्वायर बराबर 2 पाई R1 का स्क्वायर प्लस, आर स्क्वायर नहीं होते हैं परिधि में स्क्वायर ना, इसको काट दें, 2 पाई आर, यहाँ पे भी 2 पाई आर प्लस फिर से 2 पाई R2। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पाई बड़ा आर बराबर 2 पाई और 2 पाई, इसमें भी 2 पाई को हम कॉमन ले लें, बच गया आपका R1 प्लस R2। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कट गए, अब आपका बच गए R बराबर R1 प्लस R2। ये आपका 12 चैप्टर का है, लेकिन न्यू बुक के अनुसार यह चैप्टर पहले आया, क्योंकि वहाँ पर 11 चैप्टर के, तो आपका न्यू बुक के अनुसार से आपको 11 चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो R1 प्लस R2 यानी कि इन दोनों को सिर्फ जोड़ना था। तो R1 का मान आपका देख लीजिए, यहाँ पे देखते हैं, अब बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि R बराबर आपका R1 का मान देखिए यहाँ पे 19 है प्लस R2 का मान आपका 9 है। तो R बराबर अगर यदि दोनों को हम यदि जोड़ते हैं तो आपका जो निकल के आएंगे वह 28 सेंटीमीटर, यानी कि बड़ा वृत्त का जो परिधि का जो त्रिज्या होंगे वह 28 सेंटीमीटर होंगे। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी में देखने को मिल रहा है, अपनी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन आपका बी भी आई है, ध्यान दें ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बना हुआ है। बड़े बांस की लंबाई बताई जो 12, 9 और 8 मीटर की कमरे में रखी जा सकती है। फिर एक क्वेश्चन सेट नंबर 1 में जस्ट लाइक ये सेम क्वेश्चन था। फिर से देख सकते हैं कि ये जो घर जो होते हैं वह आपका घनाभ का आकार करता है। इसमें जो सबसे बड़ा बांस जो लगेगा वो विकर्ण के रूप में लगेगा। तो देख सकते हैं कि घर जो होता है वह घनाभ का आकार में होता है, जो सबसे बड़ा बांस है वह इस विकर्ण में लगेंगे। तो घनाभ का विकर्ण का जो क्षेत्रफल जो होता है आपका वह होता है आपका रूट, ये आपका BBI है। इसमें बच्चे लोग समझ नहीं पा रहे क्वेश्चन को। तो इसका घनाभ का जो विकर्ण होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होते हैं। तो L का मान आपका दे दिया हुआ रूट 12 का स्क्वायर यानी कि 144 प्लस B का मान दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 दिया हुआ है, तो 9 का स्क्वायर 49 प्लस H का मान देखिए यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो 8 का आपका 49 का हो जाएंगे, 8 का हो जाएंगे 64। यहाँ पे 9 का दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर फिर से चेक कर लेता हूँ, 9 का दिया तो यहाँ पे 49 नहीं होंगे। तो फिर आपका यहाँ पे जो है वो आपका 81 हो जाएंगे, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81। अब इस सभी को जोड़ेंगे अगर आप, तो आपका 289 यानी कि 289। तो रूट के अंदर 289। ये ध्यान दें BBI क्वेश्चन है, बच्चे लोग नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। तो आपका निकल का है रूट 289। तो जो रूट 289 जो होता है आपका वो आपका 17 का स्क्वायर होता है, यानी कि जो सबसे बड़ा बांस की जो लंबाई होगा वह 17 होगा। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में आपका, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शंकु का ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई होता है वो आता है L बराबर √S² प्लस R²। ध्यान दें बहुत बच्चे लोग R² इधर भी लिखते हैं, तो दोनों फार्मूला सही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो H का मान जो है यहाँ पे 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएंगे, प्लस R का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे व्यास है, तो व्यास जो होता है वो आपका आधा हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर व्यास 10 है तो इसका त्रिज्या जो होगा 5, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएंगे आपका 25। अब जोड़ने पे आपका आ जाएगा 189। अब 189 जो होता है वह 13 का रूट होता है। तो देख सकते हैं कि इसका जो तिर्यक ऊंचाई होगा वो आपका 13 निकल के आएंगे। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेंगे। फिर से बता दें कि डी बराबर फार्मूला होता है, यानी कि व्यास बराबर का फार्मूला होता है R/2। तो आप R बराबर आपका फार्मूला होता है D/2। तो इसको कट करेंगे तो आपका देख सकते हैं यहाँ पे 10 दिया हुआ था, 10/2। तो कट करेंगे तो आपका 5, इसलिए वहाँ पे R का जगह पे हम 5 लिखे थे, तो 5 का स्क्वायर 25 हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले आधार का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे का गोले का आकार बदल दिया गया, तो गोले का त्रिज्या क्या होंगे। सबसे पहले शंकु, इसमें जब आकार जब चेंज होता है तो दोनों का आयतन निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे शंकु का आयतन और गोले का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R² S होते हैं, और जो ए और गोले का जो आयतन होता है वो आपका तो 4/3 पाई R³ होते हैं। तो देख सकते हैं आपका 3 से 3 कट गया, आपका 4 पाई कट गया, R² से आपका R² कट गया, लेकिन यहाँ पे एक R बचे हुए हैं। तो आपका सिर्फ बच गया आपका H बराबर R बच के आपका निकल के आ गया। लेकिन हाँ इसमें यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 4 भी अभी बचा हुआ, गुने 4। तो देखते हैं अब इसको बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे, तो H का मान देखिए यहाँ पे 24 दिया हुआ था, इंटू R का मान देखिए यहाँ पे R वहाँ पे कट गए थे, तो आपका एक R बच गए थे R इंटू, और देखिए यहाँ पे फार्मूला में था 4। तो 4 का अगर यदि आप करेंगे तो 24 एक गुना में था 4, ये आपका भागा में चले आएंगे, कट करने पे आपका 6 आएंगे, यानी कि एक जो आज जो आपका निकल के आएंगे वो आपका 6 आ जाएंगे। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में आपका सही बना हुआ है। तो चलिए चेक करते हैं। तो वह गोले का जो त्रिज्या देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही, ये आपका BBI क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देखिए। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही, तो इसका फॉर्मूला आता है 3 माध्य बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आगे साइड में कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो आपका 3 माध्य बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये फार्मूला को आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर कि वर्ग अंतराल एवं संचयी बाध्यता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं, तो खींचे गए आलेख को त्वरण कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें क्या है 39 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं है। जैसे इसमें सबसे पहले प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसमें जो देख सकते हैं 39 का आपका ऑप्शन नंबर बी है जो आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये प्रायिकता नहीं, प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होता है। और आपका लास्ट क्वेश्चन सबका बच गए हैं ऑब्जेक्टिव का कि यदि PE बराबर 0.5 है तो E नहीं होने की प्रायिकता। तो ये फार्मूला को आप याद रखें। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला होते हैं P, अच्छा से थोड़ा सा इसको लिख दे रहे हैं, P ब्रैकेट में E प्लस P ब्रैकेट के अंदर में E और ऊपर में एक लाइन रहेगा, मतलब नहीं ये हाँ है, ये सेकेंड वाला नहीं, बराबर 1 होते हैं। तो आपका P का मान दिया हुआ 0.05 प्लस P ब्रैकेट के अंदर में E नहीं बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे P ब्रैकेट के अंदर में E नहीं
बराबर 1, आई बराबर का प्लस में था 0.5 0, अब इसको इधर कर देंगे तो घटाने पे आपका जो आएंगे वो आपको आएंगे 0.95 आएंगे। आप सही से घटा पाइएगा अगर, तब देख सकते हैं कि आपका आंसर ए आएंगे। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में ये देखने को मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इस तरह से हम सेट नंबर 2 का यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव जो 40 थे वो सारे हम क्लियर किए। अन्यथा आपको हर एक सेट में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर यदि इस क्वेश्चन का अगर PDF पाना चाहते हैं तब मेरा चैनल पे जाके, तो इसी वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप का चैनल पर जाकर जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम आपको इसका PDF प्रोवाइड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। खासकर क्लास 10 के बच्चों के लिए चैनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी बहुत कुछ इसमें नई नई चीज़ें हम लेकर आने वाले, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब इसके साथ मेरे पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक पे जाके आप क्लिक करके या इस क्वेश्चन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसका मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी PDF हम डाल देंगे। अगर यदि इस चैप्टर का अगर सेट का अगर यदि आपको सब्जेक्टिव का अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं।